अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कि कोई भी लिक्विड अननोन लिक्विड आपको दिया गया है, उसकी डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? फॉर्मूला तो इसका बहुत सिंपल है, मास पर यूनिट वॉल्यूम या m/v। और आपने अक्सर देखा होगा कि हॉट वाटर और हॉट एयर जो होती है वो सतह में ऊपर की तरफ रहती हैं, कोल्ड एयर कोल्ड वाटर नीचे की तरफ रहता है। ये अक्सर ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे हम डेंसिटी को समझने के बाद। डेंसिटी समझ में आएगी तो ये सब सवाल हमें आसानी से समझ आ सकते हैं। इन सब सवालों को समझने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसके ऊपर आप लाजमी क्लिक करें, वहाँ पर इन सब सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो सामने आपके पास वेट मशीन है। वेट मशीन में हमने पहले खाली सिरिंज रखी, तो खाली सिरिंज का वेट जो है ये 5 ग्राम आ रहा है। 1 ग्राम का इसमें एरर है तो हम इसको 5 ग्राम कंसिडर करेंगे, 6 ग्राम नहीं लेंगे। तो इसका जो सिरिंज का मास है वो 5 ग्राम हम ले लेते हैं, 6 नहीं है 5 ग्राम है। उसके बाद हमें सिरिंज को फिल करके देखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम सिरिंज को फिल कर लेते हैं। तो सिरिंज को फिल करना है हमें 5 ml तक, क्योंकि जो सिरिंज है हमारे पास इसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो 5 ml वॉल्यूम तक आ सकती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूबिक जो है वो 1 ml 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 5 मिलीलीटर का मतलब ये है कि वॉल्यूम हम 5 सेंटीमीटर क्यूबिक तक इसमें फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद अगेन हम इसको वेट मशीन पे रखेंगे और इसका वेट करेंगे। और फिर वेट करने के बाद हम अपनी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन की जानिब चले जाएंगे। तो जब हम इसका वेट करते हैं वेट मशीन पे रखकर, तो हमारे पास ये देखें कितना आता है। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो इसको हम एग्जैक्ट 5 ml तक करेंगे। तो ये वापस पानी को हमें निकालना है सिरिंज से। तो एग्जैक्ट ये 5 ml तक हो गई। उसके बाद हम इसको वेट मशीन के ऊपर रख लेंगे। तो जैसी वेट मशीन के ऊपर रखते हैं तो आप देखो ये 10 ग्राम आ रहा है। 10 में से सिरिंज का मास 5 था तो वाटर का मास हमारे पास 5 ग्राम आ जाएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो चलें, जो हमने ऑब्जर्वेशन एक्सट्रैक्ट करी है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, उसको हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रूम टेम्परेचर हमें लिखना है। जो इस वक्त हमारे पास यहाँ पर रूम टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेल्सियस है। आपके पास जो भी होगा आप वो लिख सकते हो। तो रूम टेम्परेचर लिखने के बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिखना है। तो सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर लिख लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमारे पास कितना आया था, 5 ml आया था। 5 ml लिख लेंगे और इसको हम कन्वर्ट भी कर लेंगे सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो आपको मैं बता चुका हूँ 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूबिक बराबर होते हैं। तो 5 ml जो है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। ये बात जहन में रखिएगा। शुरू में जो मैंने सवाल किए थे उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप उन सवालों के जवाब जानने चाहते हैं तो उन वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप उन सवालों के जवाब को समझ सकें। तो अब मास ऑफ एम्प्टी सिरिंज लिख लेते हैं। मास ऑफ एम्प्टी सिरिंज वेट मशीन में तो 6 ग्राम आ रहा था, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ उसमें 1 ग्राम का एरर था। तो इसलिए हम यहाँ पर 5 ग्राम मास ऑफ एम्प्टी सिरिंज लिख लेंगे। फिर जब हमने वाटर को फिल करा, लिक्विड को उसके अंदर फिल करा, तो लिक्विड को फिल करने के बाद हमने देखा कि उसका मास जो है वो 10 ग्राम आ रहा है। तो वो हमने 10 ग्राम ले लेते हैं यहाँ पर। तो मास ऑफ लिक्विड जो लिक्विड सिरिंज और लिक्विड का मास है वो हमारे पास 10 ग्राम आ गया। अब सिर्फ मास ऑफ लिक्विड हमें लिखना है। तो सिरिंज के मास से हमें जो टोटल मास आया था लिक्विड प्लस सिरिंज का मास, उसको माइनस कर देना है, यानी कि 10 - 5। तो 10 - 5 करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ लिक्विड कितना आ जाएगा, 5 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हम मास की जगह पर 5 ग्राम लिख लेते हैं जो लिक्विड का मास आया, और वॉल्यूम की जगह पर जो हमने स्टार्ट में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिखा था वो लिख लेते हैं, यानी कि 5। दोनों 5 आ जाएंगे। आप कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 5 आपने लिख लिया, 5 मास और 5 वॉल्यूम। और इन दोनों को कैंसिल आउट करा तो हमारे पास आंसर आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट है एकदम परफेक्टली परफॉर्म हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाटर की जो डेंसिटी होती है हमारे पास, वो वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो आपके पास आंसर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली हमने और जो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू है, दोनों एक दूसरे से मैच कर रही हैं या करीब करीब भी आए, तब भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट सही होता है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।